नमस्कार मित्रों। अभी तक आपने देखा कि जैमिनी जी ने पक्षियों से अपने संदेह को व्यक्त किया। अब जैमिनी जी के मन में हरिश्चंद्र की कथा सुनने के बाद, उनके चरित्र के बारे में सुनने के बाद उनके मन में और भी प्रश्न उठने लगे कि प्राणियों की उत्पत्ति और लय कहाँ होते हैं। मेरे प्रश्न के अनुसार अगर आप इसका समाधान करेंगे तो मुझ पर बहुत उपकार होगा। जीव कैसे जन्म लेता है, कैसे मरता है, किस प्रकार गर्भ में रहकर वह पीड़ा सहकर माता के उदर में निवास करता है, फिर गर्भ से बाहर निकलने के बाद उसकी बुद्धि किस प्रकार की हो जाती है, मृत्यु काल में किस तरह चैतन्य स्वरूप के द्वारा शरीर से विलग होता है। सभी प्राणी मृत्यु के पश्चात पुण्य और पाप दोनों का फल भोगते हैं, किंतु वे पुण्य और पाप किस प्रकार अपना फल देते हैं, ये सारी बातें मुझे बताइए, जिससे मेरा सब संदेह दूर हो जाए। इस पर पक्षी बोले, आपने तो हम लोगों पर बहुत बड़ा प्रश्न का भार रख दिया है, इसकी तुलना कहीं नहीं हो सकती। हे ऋषि, इस विषय में आपको एक प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्राह्मण रहते थे। उनका सुमति नाम का एक पुत्र था। वह बड़ा ही शांत परंतु जड़ रूप में रहने वाला था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उस बालक से उसके पिता ने कहा कि पुत्र, तुम सभी वेदों का क्रमशः पढ़ो, गुरु की सेवा में लगे रहो और भिक्षा के अन्न का भोजन करो। इस प्रकार ब्रह्मचर्य की अवधि पूरी करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना और वहाँ उत्तम उत्तम यज्ञों का अनुष्ठान करके अपने मन के अनुरूप संतान को प्राप्त करना। तदंतर वन की शरण लेना, प्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए सन्यासी हो जाना। ऐसे करने से तुम्हें उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी जहाँ तुम जाकर शोक से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार अनेक बार कहने पर भी सुमति जड़ होने के कारण कुछ भी नहीं बोलता था। बारंबार अनेक प्रयास करने के बाद यह बातें हमेशा उनके सामने रखते थे। उन्होंने पुत्र प्रेम के कारण वाणी से अनेक बार उन्हें लोभ दिखाया। इस प्रकार उनके बार बार कहने पर एक दिन सुमति ने हंसकर कहा, पिताजी, आज आप जो उपदेश दे रहे हैं उसका मैंने बहुत बार अभ्यास किया है। इसी प्रकार दूसरे दूसरे शास्त्रों और भांति भांति के शिल्प कलाओं का भी सेवन किया है। इस समय मुझे अपने 10,000 से भी अधिक जन्म स्मरण हो आए हैं। खेद, संतोष, क्षय, वृद्धि और उदय का भी मैंने बहुत बार अनुभव किया है। शत्रु, मित्र और पत्नी के संयोग वियोग भी मुझे देखने को मिले हैं। अनेक प्रकार के माता पिता के भी दर्शन हुए हैं। मैंने हजारों बार सुख और दुख भोगे हैं। कितनी ही स्त्रियों के विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में निवास किया है। सहस्त्रों प्रकार के रोगों की भयानक पीड़ाएं सहन की है। गर्भावस्था में मैंने जो अनेकों प्रकार के दुख भोगे हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापे में भी जो कलेश सहन किए हैं, वे सब मुझे याद आ रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की योनियों में, फिर पशु, मृग, कीट और पक्षियों की योनियों में तथा सेवकों एवं युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले राजाओं के घरों में भी मैंने कई बार जन्म ले चुके हैं। इस तरह अब की बार आपके घर में भी मैंने जन्म लिया है। मैं बहुत बार मनुष्यों का दास, स्वामी, ईश्वर और दरिद्र रह चुका हूँ। दूसरों ने मुझे और मैंने दूसरों को अनेक बार दान दिए हैं। पिता, माता, सुहृदय भाई, स्त्री इत्यादि के कारण कई बार संतुष्ट हुआ हूँ और कई बार दीन होकर रोते हुए मुझे आंसुओं से मुंह धोना पड़ा है। पिताजी, यूं ही इस संसार चक्र में भटकते हुए मैंने अब वह ज्ञान प्राप्त किया है जो मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने पर अब यह ऋग, यजुर और साम वेद समस्त क्रियाकलापों गुण शून्य दिखाई देने के कारण मुझे अब अच्छा नहीं लगता। अतः जब ज्ञान प्राप्त हो गया है तब वेदों से मेरा क्या प्रयोजन। अब तो मैं गुरु विज्ञान से परितृप्त, निरीह एवं सदात्मा हूँ। अतः 6 प्रकार के विकार, दुख, हर्ष,
राग तथा संपूर्ण गुणों से वर्जित उस परम पद रूप ब्रह्म को प्राप्त होऊंगा। पिताजी, जो राग, हर्ष, भय, उद्वेग, क्रोध, अमर्ष और वृद्धावस्था से व्याप्त है तथा कुत्ते, मृग आदि की योनियों में बंधने वाले सैकड़ों बंधनों से युक्त है, परंपरा का परित्याग करके अब मैं चला जाऊंगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता का हृदय प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने हर्ष और गदगद वाणी में अपने पुत्र से कहा, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कहाँ से यह ज्ञान प्राप्त हो गया? पहले तुमसे जड़ता क्यों थी और अब इस समय ज्ञान कहाँ से जाग उठा? क्या कोई किसी मुनियों अथवा देवताओं के दिए हुए शाप का विकार है, जिससे पहले तुम्हारा ज्ञान छिप गया था और इस समय पुनः प्रकट हो गया? मैं यह सारा रहस्य सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। पुत्र, तुम पर पहले जो कुछ बीत चुका है वह सब मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। कहने लगे, पिताजी, मेरा यह जो सुख और दुख देने वाला पूर्व वृत्तांत है, मैं उसे आपको सुनाता हूँ। इस जन्म से पहले मेरा जो पूर्व जन्म था वो उसके बारे में बताता हूँ। पूर्व काल में मैं परमात्मा के ध्यान में मन लगाने वाले एक ब्राह्मण था। आत्मविद्या के विचार में मैंने पराकाष्ठा को पहुंचकर ज्ञान को प्राप्त किया था। मैं सदा योग साधना में संलग्न रहता था। निरंतर अभ्यास में लगने, सत्पुरुषों का संग करने और अपने स्वभाव से ही विचार परायण होने, तत्वमसी आदि महावाक्यों के विचारने और तत्पदार्थ के शोधन करने आदि के कारण उस परमात्मा तत्व में ही मेरी परम प्रीति थी। फिर मैं शिष्यों के संदेह का निवारण करने वाला आचार्य बन गया। फिर बहुत समय के पश्चात मैं एकांत सेवी हो गया, किंतु दैवात अज्ञान से सद्भाव का नाश हो जाने के कारण प्रमाद में पड़कर मेरी मृत्यु हो गई। तथापि मृत्यु से लेकर अब तक मेरी स्मरण शक्ति का लोप नहीं हुआ। मेरे जन्मों के जितने वर्ष बीत गए हैं उन सब की स्मृति हो आई है। पिताजी, उस जन्म के अभ्यास में इंद्रिय होकर अब फिर मैं वैसा ही यत्न करूंगा जिससे भविष्य में फिर मेरा जन्म ना हो। मैंने जो दूसरों को ज्ञान दिया था उसी का यह फल है कि मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है। केवल कर्मकांड का ही सहारा लेने वाले मनुष्यों को इसकी प्राप्ति नहीं होती है। अतः मैं इस प्रथम आश्रम से ही संन्यास धर्म का आश्रय लेकर एकांत सेवी होकर आत्मा के उद्धार के लिए यत्न करूंगा। अतः आपके हृदय में जो भी संशय है उसे आप कहिए, मैं उसका समाधान करूंगा। इतनी सी सेवा से भी आपकी प्रसन्नता का संपादन करके मैं पिता के ऋण से मुक्त हो सकूंगा। जी कहते हैं, पुत्र की इस बात पर श्रद्धा करते हुए पिता ने उससे वही बात पूछी जो आपने अभी संसार में जन्म ग्रहण करने के संबंध में हम लोगों से ही पूछा है। पुत्र ने कहा, पिताजी, जिस प्रकार मैंने तत्व का बार बार अनुभव किया है उसे बतलाता हूँ, सुनिए। यह क्षण भंगुर संसार चक्र प्रवाह रूप से अजर है, निरंतर चलने वाला है, कभी स्थिर नहीं रहता। तात आपकी आज्ञा से मैं मृत्यु काल से लेकर अब तक की सब बातों का वर्णन करता हूँ। शरीर में जो गर्मी या पित्त है वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर जब अत्यंत कुपित हो जाता है उस समय बिना ईंधन के ही उद्दीप्त हुई अग्नि की भांति बढ़कर मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है। पश्चात उदान नामक वायु ऊपर की ओर उठता है और खाए पिए हुए अन्य जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। उस आपत्ति की अवस्था में भी उसी को प्रसन्नता रहती है जिसने पहले जन, अन्न एवं रस का दान किया है। जिस पुरुष ने श्रद्धा से पवित्र किए हुए अंतःकरण के कारण के द्वारा पहले अन्न दान किया है वह उस रुग्णावस्था में अन्न के बिना भी तृप्ति लाभ करता है। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, दो प्रेमियों के पारस्परिक प्रेम में बाधा नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धालु है वह सुख पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते तथा सात्विक, उदार और लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्य को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता। जो कामना से, क्रोध से अथवा द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करता, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार का पालन करता है तथा सौम्य होता है, उसकी भी मृत्यु सुख से होती है। जिन्होंने
कभी जल का दान नहीं किया, उस मनुष्य को मृत्यु काल उपस्थित होने पर अधिक जलन होती है तथा अन्न दान का न करने वालों को उस समय भूख का भारी कष्ट भोगना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी दान करते हैं वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो चंदन का दान करते हैं वो ताप पर विजय प्राप्त करते हैं। जो किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाते वे मृत्यु काल में प्राणघातनी वेदना का अनुभव नहीं करते। मोह और अज्ञान फैलाने वाले लोग महान भय को प्राप्त होते हैं। नीच मनुष्य तीव्र वेदनाओं से पीड़ित होते रहते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, बुरी बातों का उपदेश देते हैं और वेदों की निंदा करते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दुष्ट दूत हाथों में हथौड़ी एवं मुद्रा लेकर आते हैं और वे भयंकर होते हुए उनके देह से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और अपने माता पिता पुत्रों का नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट समझ में नहीं आती, एक ही शब्द एक ही आवाज़ से जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है, दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर उस शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप रंग अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न नहीं कर्म जनित होता है और यातना को भोगने के लिए ही मिलता है। यमराज के दूत पाशों से बांध लेते हैं और डंडों से मारकर व्याकुल करते हुए दक्षिण दिशा की ओर खींच के ले जाते हैं। उस मार्ग पर कहीं तो कुछ जमे होते हैं तो कहीं कांटे फैले होते हैं। कहीं पथरीली भूमि होने के कारण पथ अत्यंत कठोर हो जाता है। ऐसे पथ से यमराज के दूत उसे घसीट कर ले जाते हैं। वे दूत घोर शब्द करने के कारण अत्यंत भयंकर जान पड़ते हैं। जिस समय वे जीव को घसीट कर ले जाते हैं उस समय पापी जीव ऐसे भयंकर मार्ग से यमलोक की ओर यात्रा करते हुए चिल्लाते हुए जाते हैं। जो मनुष्य छाता जूता वस्त्र और अन्न दान करने वाले होते हैं उसे उस मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार का कष्ट भोगता हुआ जीव विवश होकर 12 दिनों में धर्मराज के नगर तक पहुंचाया जाता है। उसके यातना में शरीर के जलाए जाने पर जीव स्वयं भी अत्यंत दाह का अनुभव करता है। उसी प्रकार मारे गए और काटे जाने पर भी उसे अत्यंत भयंकर वेदना होती है। अधिक देर तक जल में भिगोए जाने के कारण जीव को भारी दुख उठाना पड़ता है। इस प्रकार शरीर को प्राप्त होने पर भी उसे अपने कर्मों के फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके जो भाई बंधु जो तिल और जल की अंजलि देते हैं और पिंडदान करते हैं वही उस मार्ग पर जाते समय उसे खाने को मिलता है। भाई बंधु यदि अशौच के भीतर तेल लगावे और उपटन मलवावे तो उसी से जीव का पोषण किया जाता है, अर्थात वह मैल ही उसे खानी पड़ती है। इस प्रकार बांधव गण जो कुछ खाते पीते हैं वह मृतक के जीव को मिलता है, अतः उसे भोजन की शुद्धि पर भी ध्यान रखनी चाहिए। यदि भाई बंधु भूमि पर शयन करते हैं और तो उससे जीव को कष्ट नहीं होता। यदि वे उसके निमित्त दान करते हैं उस मृत जीव को बड़ी तृप्ति मिलती है। यमदूत उसे साथ ले जाते हैं तो वह 12 दिनों तक अपने घर की ओर ही देखता रहता है। उस समय पृथ्वी पर उससे निमित्त जो जल पिंड दान किए जाते हैं उन्हीं का वह उपभोग करता है। मृत्यु के 12 दिन बीतने के पश्चात यमपुरी की ओर खींच कर ले जाया जाने वाला जीव अपने सामने यमराज को नगर को देखता है और बड़ा ही भयानक दिखता है। उस नगर में पहुंचने पर उसे मृत्यु काल और अंतक आदि के बीच में बैठे हुए यमराज का दर्शन होता है, जो कज्जल राशि के समान काले हैं और अत्यंत क्रोध से लाल लाल आंखें किए रहते हैं। दाढ़ों के कारण उनका मुख बड़ा विकराल दिखलाई पड़ता है। टेढ़ी भौहों से उनका युक्त आकृति बड़ी भयंकर है। वे क्रूर भीषण और टेढ़े मेढ़े सैकड़ों रोगों से घिरे रहते हैं।
उनकी भुजाएं विशाल है, उनके एक हाथ में यमदंड और दूसरे में पाश है। पापी जीव उन्हीं की बताई हुई शुभाशुभ गति को प्राप्त होता है। झूठी गवाही देने और झूठ बोलने वाला मनुष्य रौरव नरक में जाता है। अब मैं रौरव का स्वरूप बतलाता हूँ, आप ध्यान दे के सुने। रौरव नरक की लंबाई चौड़ाई 2000 योजन की है। वह एक गड्ढे के रूप में है जिसकी गहराई घुटनों तक की है। वह नरक अत्यंत दुस्तर है। उसमें भूमि के बराबर तक का अंगार राशि बिछी रहती है। उसके भीतर की भूमि दहकते हुए अंगारों से बहुत तपी होती है। सारा नरक तीव्र वेग से प्रज्वलित होता रहता है। उसी के भीतर यमराज के दूत पापी मनुष्य को डालते हैं और धधकती हुई आग में जब वो जलने लगते हैं तो इधर उधर दौड़ते हैं, किंतु पग पग पर उसका पैर जल भूंज कर राख होता रहता है। वह दिन रात कभी भी एक पैर उठाने और रखने में समर्थ होता है। इस प्रकार सहस्त्रों योजन पार करने पर वह उससे छुटकारा पाता है। फिर दूसरे पापों की शुद्धि के लिए उसे वैसे ही अन्य नरकों में जाना पड़ता है। इस प्रकार सब नरक में यातना भोग कर निकलने के बाद पापी जीव तिर्यक योनि में जन्म लेता है। क्रमशः कीड़े मकोड़े, पतंग, हिंसक जीव, मच्छर, हाथी, वृक्ष, गौ, अश्व तथा अनन्य दुखदायिनी पाप योनियों में जन्म धारण करने के पश्चात वह मनुष्य योनि में आता है। उससे भी वह कुरूप, कुबड़ा, नाटा और चांडाल आदि होता है। फिर अवशिष्ट पाप और पुण्य से युक्त हो वह क्रमशः ऊंचे चढ़ने वाले योनियों में जन्म लेता है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, देवता तथा इंद्र आदि के रूप में उत्पन्न होता है। इस प्रकार पाप करने वाले जीव नरकों में नीचे गिरते हैं। अब पुण्य आत्मा जीव जिस प्रकार यात्रा करते हैं उसको सुनिए। वे पुण्यात्मा मनुष्य धर्मराज की बताई हुई पुण्यमयी गति को प्राप्त होते हैं। उनके साथ गंधर्व गीत गाते चलते हैं, अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं तथा वे भांति भांति के दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर सुंदर विमानों पर बैठकर यात्रा करते हैं। वहां से पृथ्वी पर आने पर वे राजाओं तथा अन्य महात्माओं के कुल में जन्म लेते हैं और सदाचार का पालन करते हैं। वहां उन्हें श्रेष्ठ भोग प्राप्त होते हैं। तदंतर शरीर त्यागने के बाद वे पुनः स्वर्ग आदि ऊपर के लोकों में जाते हैं। ऊपर के लोकों में रहने वाली गति को आरोहणी कहते हैं। फिर वहां से पुण्य भोग के पश्चात जो मृत्यु लोक में उतरना होता है वह अवरोहणी गति है। इस अवरोहणी गति को प्राप्त होने पर मनुष्य फिर पहले की ही भांति आरोहणी गति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जीव की जिस प्रकार मृत्यु होती है वह सब प्रसंग मैंने आपसे कहा सुनाया है। अब जिस तरह जीव गर्भ में आता है उसका वर्णन करता हूँ। जीव गर्भ में आता है तो वह धीरे धीरे जब शरीर का पोषण मिलते जाता है और जीव क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है, उस समय गर्भ में रहते हुए उसे अपने अनेक जन्मों की बातें याद आती हैं, जिससे व्यतीत होकर वह इधर उधर फिरता और निर्वेद को प्राप्त होता है। अपने मन में सोचता है कि अब मैं इस उदर से छुटकारा पाने पर मैं फिर से ऐसा कार्य नहीं करूँगा, बल्कि इस बात के लिए चेष्टा करूँगा कि मुझे फिर से गर्भ में आना ना पड़े। सैकड़ों जन्मों के दुखों का स्मरण करके वह इसी प्रकार चिंता करता है। दैव की प्रेरणा से पूर्व जन्मों में उसने जो जो क्लेश भोगे होते हैं वे सब उसे याद आ जाते हैं। तत्पश्चात कालक्रम से वह अधोमुख जीव जब 9वें या 10वें महीने का होता है तब उसका जन्म हो जाता है। गर्भ से निकलते समय वह प्रजापत्य वायु से पीड़ित होता है और मन ही मन दुख से व्यतीत हो रोते हुए गर्भ से बाहर आता है। उदर से निकलने पर असह्य पीड़ा के कारण उसे मूर्छा आ जाती है। फिर वायु के स्पर्श से वह सचेत हो जाता है। तदंतर भगवान विष्णु की मोहिनी माया उसको अपने वश में कर लेती है। उससे मोहित हो जाने के कारण उसका पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान भ्रष्ट हो जाने पर वह जीव पहले तो बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, फिर क्रमशः कौमारावस्था, यौनावस्था और वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। इसके बाद मृत्यु को प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में वह
भांति भांति की तरह इस प्रकार घूमता रहता है। कभी स्वर्ग में जाता है तो कभी नरक में जाता है, कभी इस संसार में पुनः जन्म लेकर अपने कर्मों को भोगता है, तो कभी कर्मों का भोग समाप्त होने पर थोड़े ही समय में मरकर परलोक चला जाता है। कभी स्वर्ग और नरक को प्राय भोग चुकने के बाद थोड़े ही से शुभाशुभ कर्म शेष रहने पर इस संसार में फिर से जन्म लेता है। इस प्रकार जीव घोर दुखदायी नरकों में गिराए जाते हैं। स्वर्ग में भी ऐसा ही दुख है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। स्वर्ग में पहुंचने के बाद से ही मन में इस बात की चिंता बनी रहती है कि पुण्य क्षय होने पर हमें यहाँ से नीचे गिरना पड़ेगा। साथ ही नरक में पड़े हुए जीवों को देखकर महान दुख होता है कि कभी हमें भी ऐसी ही दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इस बात से दिन रात मन में अशांति बनी रहती है। गर्भावास में तो भारी दुख होता ही है। योनि से जन्म लेते समय भी थोड़ा क्लेश नहीं होता। जन्म लेने के पश्चात बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है। जवानी में भी काम, क्रोध और ईर्ष्या में बंधे रहने के कारण अत्यंत दुस्सह कष्ट उठाना पड़ता है। बुढ़ापे में तो अधिकांश दुख ही होता है। मरने में भी सबसे अधिक दुख होता है। यमदूतों द्वारा घसीट कर ले जाने और नरक में गिराए जाने पर जो महान क्लेश होता है उसकी चर्चा तो हो ही चुकी है। यहाँ से लौटने पर फिर गर्भावास, जन्म, मृत्यु तथा नरक का क्रम चालू हो जाता है। इस तरह जीव प्रकृति के बंधनों में बंध कर इस घटिया यंत्र की भांति इस संसार चक्र में घूमते रहते हैं। पिताजी, मैंने आपसे रौरव नामक प्रथम नरक का वर्णन किया है। अब महारौरव का वर्णन सुनिए। इसका विस्तार सब ओर से 12,000 योजन है। वहाँ की भूमि तांबे की है, जिसके नीचे आग धधकती रहती है। उसकी आँच से तप कर वह सारी ताम्रमयी भूमि चमकती हुई बिजली के समान ज्योतिर्मय दिखाई देती है। उसकी ओर देखना और स्पर्श आदि करना अत्यंत भयंकर है। यमराज के दूत हाथ और पैर बांधकर पापी जीव को उसके भीतर डाल देते हैं और वह लौटता हुआ आगे बढ़ता है। मार्ग में कौवे, बगुले, बिच्छू, मच्छर और गिद्ध उसे जल्दी जल्दी नोच कर खाते हैं। उसमें जलते समय वह व्याकुल हो होकर छटपटाता है और बारंबार आवाज़ देते रहता है और करुण क्रंदन करता है, किंतु उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। इस प्रकार उसमें पड़े हुए जीव जिन्होंने दूषित बुद्धि के कारण पाप किए हैं, 10 करोड़ वर्ष बीतने पर उससे छुटकारा पाते हैं। इसके सिवा तम नाम का एक दूसरा नरक है, जहाँ स्वभाव से ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है। उसका भी विस्तार महारौरव के ही बराबर है, किंतु वह घोर अंधकार से आच्छादित रहता है, अर्थात वह अंधकार से घिरा हुआ है। वहाँ पापी मनुष्य सर्दी से कष्ट पाकर भयंकर अंधकार में दौड़ते हैं और एक दूसरे से भिड़ कर लिपटे रहते हैं। जाड़े के कष्ट से कांप कर कटकटाते हुए दांत टूट जाते हैं। भूख प्यास भी वहाँ बड़े जोर की लगती है। इसी प्रकार अन्याय उपद्रव भी होते रहते हैं। ओलों के साथ बहने वाली भयंकर वायु शरीर में लगकर हड्डियों को चूर्ण किए देती है और उनसे जो मज्जा तथा रक्त गिरता है उसी को वे क्षुधातुर प्राणी खाते हैं और एक दूसरे के शरीर से सटकर वे परस्पर रक्त चाटा करते हैं। इस प्रकार जब तक पापों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वहाँ भी मनुष्यों को अंधकार में महान कष्ट भोगना पड़ता है। इससे भिन्न एक निकृंतन नामक नरक है, जो सब नरकों में प्रधान है। उसमें कुम्हार की चाक के समान बहुत ही चक्र निरंतर घूमते रहते हैं। यमराज के दूत पापी जीवों को उन चक्रों पर चढ़ा देते हैं और अपनी उंगलियों से कालसूत्र लेकर उसी के द्वारा उनके पैर से लेकर मस्तक तक प्रत्येक अंग काटा करते हैं। फिर भी उन पापियों के प्राण नहीं निकलते। उनके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, किंतु फिर भी वे जुड़कर एक हो जाते हैं। इस प्रकार पापी जीव हजारों वर्षों तक वहाँ काटे जाते हैं। यह यातना उन्हें तब तक दी जाती है जब तक कि उनके सारे पापों का नाश नहीं हो जाता। अब अप्रतिष्ठित नामक नरक का वर्णन सुनिए, जिसमें पड़े हुए जीवों को असहाय दुख का अनुभव करना पड़ता है। वहाँ भी वे ही
कुलाल चक्र होते हैं। साथ ही दूसरी ओर घटी यंत्र भी बने होते हैं जो पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए बनाए गए हैं। वहाँ कुछ मनुष्य उन चक्रों पर चढ़ाकर घुमाए जाते हैं। हजारों वर्षों तक उन्हें बीच में विश्राम नहीं मिलता। इस प्रकार दूसरे पापी घटी यंत्रों में बांध दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे रहट में छोटे छोटे घड़े बंधे होते हैं, वहाँ बंधे हुए मनुष्य उन यंत्रों के साथ में जब घूमने लगते हैं तो बारंबार रक्त वमन करते हैं। उनके मुख से लार गिरती है और नेत्रों से अश्रु झरते रहते हैं। उस समय उन्हें इतना दुख होता है जो जीव मात्र के लिए असह्य है। अब असी पत्रवन नामक अन्य नरक का वर्णन करता हूँ, जहाँ 1000 योजन तक की भूमि प्रज्वलित अग्नि से आच्छादित रहती है तथा ऊपर से सूर्य की अत्यंत भयंकर एवं प्रचंड किरणें ताप देती हैं, जिनसे उनका नरक में निवास करने वाले जीव सदा संतप्त होते रहते हैं। उनके बीच में एक बहुत ही सुंदर वन है, जिनके पत्ते चिकने जान पड़ते हैं, किंतु वे सभी पत्ते तलवार की तीखी धार के समान है। उस वन में बड़े बलवान कुत्ते भौंकते रहते हैं, जो 10,000 की संख्या में सुशोभित होते हैं। उनके मुख और दाढ़ी बड़ी बड़ी होती है। वे व्याघ्रों के समान भयंकर प्रतीत होते हैं। वहाँ की भूमि पर जो आग बिछी होती है, उसे जब दोनों पैर जलने लगते हैं, तब वहाँ गए हुए पापी जीव माता पिता आदि कहते हुए अत्यंत दुखित होकर कराने लगते हैं। उस समय तीव्र पिपासा के कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है। वे अपने सामने शीतल छाया से युक्त असी पत्रवन को देखकर वे प्राणी विश्राम की इच्छा से वहां जाते हैं। उनके वहां पहुंचने पर बड़ी जोर की हवा चलती है, जिससे उनके ऊपर तलवार के समान तीखे पत्ते गिरने लगते हैं। उनसे आहत होकर पृथ्वी पर जलते हुए अंगारों में ढेर में गिर पड़ते हैं। वह आग अपनी लपटों से सर्वत्र व्याप्त होकर संपूर्ण भूतल को चाटती हुई सी जान पड़ती है। इसी समय अत्यंत भयानक कुत्ते वहां तुरंत ही दौड़ते हुए आते हैं और रोते हुए पापियों के अंगों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। पिताजी, इस प्रकार मैंने आपसे यह 80 पत्रवन का वर्णन किया है। अब इससे भी अत्यंत भयंकर तप्त कुंभ नामक जो नरक है, उसके बारे में वर्णन करता हूँ। वहाँ पर चारों ओर आग की लपटें घिरे हुए बहुत से लोहे के घड़े के मौजूद रहते हैं, जो खूब तपे हुए होते हैं। उनमें से किन्हीं में तो प्रज्वलित अग्नि की आंच से खौलता हुआ तेल भरा रहता है और किन्हीं में तपाए हुए लोहे के चूर्ण होते हैं। यमराज के दूत पापी मनुष्यों को उनका मुंह नीचे करके उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। वहां पड़ते ही उनके शरीर टूट फूट जाते हैं। शरीर की मज्जा का भाग गल कर पानी हो जाता है। कपाल और नेत्रों की हड्डियां चटक कर फूटने लगती है। भयंकर गिद्ध उनके अंगों को नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर उन टुकड़ों को उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। वहाँ से वे सभी टुकड़े सींच कर तेल में मिल जाते हैं। मस्तक, शरीर, स्नायु, मांस, त्वचा और हड्डियां सभी गल जाती हैं। तदंतर यमराज के दूत करछुल से उलट पुलट कर खौलते हुए तेल में उन पापियों को अच्छी तरह मथते हैं। पिताजी, इस प्रकार यह तप्त कुंभ नामक नरक की बात मैंने आपको विस्तार पूर्वक बतलाई है। इस प्रकार सुमति सभी नरकों के बारे में वर्णन करते हुए अपने पिताजी को बताते हैं। अब अगले अंक में इसके आगे भिन्न भिन्न पापों का भिन्न भिन्न नरकों में किस प्रकार प्राप्ति होती है उसका वर्णन करूंगी। धन्यवाद।